हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की एज यूजुअल, लेकिन आज मार्केट के ऊपर कमेंट्री देना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक्सपायरी के दिन में किसी भी तरफ का मूवमेंट आ जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट की ओपनिंग हुई थी बहुत खतरनाक थी, लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट रिकवर कर गया। लेकिन रिकवर कर गया उसमें तो मेरे को कोई हाय हल्ला और कोई मेरे को खुशी वाली बात लगी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम इज स्टिल पेंडिंग, प्रॉब्लम स्टिल अभी है। प्रॉब्लम क्या है कि जो अमेरिका और इंडिया का जो इन लोग का टैरिफ वॉर है वो बढ़ते जा रहा है। अब रातों रात जो 25% टैरिफ था उसको करके 50% टैरिफ हो गया। तो 50% टैरिफ हो गया तो अभी इंडिया का रिएक्शन क्या आना चाहिए? प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये है रादर कि क्या आना चाहिए। तो जितने भी पेट्रोटिज्म वाले हैं, जितने भी नेशनलिज्म वाले हैं, नेशनलिस्ट तो मैं भी हूँ, आप भी हो, लेकिन सब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। एक्स में आ रहा है, इंस्टा में आ रहा है, बोल रहे हैं ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन मेरे को लगता है समटाइम्स वी हैव टू सिट बैक एंड स्मेल द कॉफ़ी, क्योंकि अगर हम लोग पेट्रोटिज्म को हटा दें, अगर किनारे रखें और अगर मनी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो अमेरिका इज़ फार 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 अहेड देन इंडिया। और ये जो रियलिटी है उसको कई लोग जो इंडियन है वो लोग पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं पचा पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि लड़ाई करो, देखो क्या होता है, ये होता है। लेकिन मेरे को लगता है कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो अभी $30 ट्रिलियन की है और हमारी इकोनॉमी है अभी $4 ट्रिलियन। मतलब लगभग लगभग 7 टाइम्स से ज़्यादा लोग स्ट्रांग है हम लोग से इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसके बाद भी इंडियंस को लड़ना है और जो उकसाने का काम कर रहे हैं वो ट्विटर में कर रहे हैं, रादर एक्स में कर रहे हैं, इंस्टा में कर रहे हैं कि भाई भीड़ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन मेरे को लगता है अगर जब तक लोग डिप्लोमेट्स लोग बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, इसका अगर कोई तोड़ नहीं निकालेंगे तो इंडिया को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्यों होगी? अगर हम लोग नैरो डाउन करें और अगर इसको हम लोग ब्रीफली समझें तो प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता है वो 20% मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को। मर्चेंडाइज मतलब जो सामान का एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पर सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। सर्विसेज का बात करेंगे तो और ज़्यादा परसेंटेज टर्म में ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर खाली मर्चेंडाइज की बात करें 20% होता है, मतलब पूरा 20% इम्पैक्टेड होगा। इसलिए इम्पैक्टेड होगा क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी प्रोडक्ट में 50% का टैरिफ लग रहा है तो 50% तो कंपनियों का मार्जिन नहीं है। तो अगर इन लोग का मार्जिन नहीं है तो 50% ज़्यादा प्राइस में अगर इन लोग का माल अमेरिका में बिकेगा तो अमेरिकन जो कंज्यूमर वो भी तो कोई बेवकूफ़ नहीं, हम लोग ज़्यादा रेट में क्यों खरीदेंगे। लेकिन इसमें मेरे को लगता है जो बैक ऑफ एनवलप थिंक है, जो बिहाइंड द सीन है, इसमें ये लगता है कि अमेरिका भी दिमाग लगा रहा है। जिसमें अमेरिका को अलग कंट्री से इंपोर्ट करते बन जाएगा सामान को, उसमें लगा रहा है 50% टैक्स। और जिसमें उसको लग रहा है कि भाई अलग कंट्री में इंपोर्ट करने में दिक्कत जाएगी, या फिर ये प्रोडक्ट खाली इंडिया का ही अच्छा है, या फिर इंडिया में ही खाली मिलता है, तो उसमें लोग लगा रहे हैं 10%। लेकिन इंडियन भी मजबूर है, इंडिया भी ऐसा नहीं बोल सकता भाई कि लगाना है तो सब में टैरिफ लगाओ, नहीं तो किसी में मत लगाओ। क्योंकि इंडिया भी जान रही है अगर भाई हम लोग बोल देंगे जो 10% टैरिफ लगा रहे हो उसमें ही 50% टैरिफ लगा लो, या फिर जो 50% टैरिफ लगा रहे उसमें भी 10% लगा लो, तो प्रॉब्लम तो इंडिया को होगी फ्रॉम द बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगर मान के चलो अमेरिका सोचेगा कि हम लोग तो 10% टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सामान की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया बोलेगा नहीं भाई ये सामान को हम लोग नहीं देंगे, तो इंडिया को तो उतना कभी जो एक्सपोर्ट का होता नुकसान होगा, उतना भी हम लोग सक्षम नहीं है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग उतना मना कर सकें। लेकिन ये सब बात जो नेशनलिज्म में आने के बाद समझ में नहीं आती लोगों को, क्योंकि लोगों को लगता है भाई कि हम लोग तो आज इंडिया है, बहुत बड़ी कंट्री है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग अभी ट्रेड डील अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। अगर ट्रेड डील अगर ये नहीं हो पाएगा तो 50% अगर इम्पैक्ट रहेगा टैरिफ तो 100% इम्पैक्ट होगा। और अगर पूरा इम्पैक्ट होगा तो खाली मर्चेंडाइज में नहीं होगा, पूरे बैंक्स में होगा, एनबीएफसी में होगा, पूरे इकोनॉमी में होगा। इसलिए होगा क्योंकि कोई भी कंपनी फॉर एग्जांपल अगर लोन ले रही है बैंक से टू जनरेट द एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम अमेरिका, तो अमेरिका में तो अब उन लोग का बिजनेस इम्पैक्टेड रहेगा, तो लोन कम लेगी तो बैंक को बिजनेस कम होगा तो बैंक इम्पैक्टेड रहेगा। तो वैसे मेरे को लगता है हर सेक्टर कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड रहेगा। और बोलते हैं ट्रम्प बोल रहे हैं कल कि जो फार्मास्यूटिकल है उसके ऊपर 250% का टैरिफ मैं सोच रहा हूँ, हो सके तो लगा दूंगा। तो इन लोग को वही दिक्कत वाली बात ये है कि उन लोग को तो अमेरिका को दिक्कत ये नहीं है कि 250% टैरिफ, उसको दिक्कत ये है पर्सनली
कि भाई हम लोग को तो वो जो फार्मा चीज़ है वो तो अलग कंट्री से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इंडिया के में ही क्यों फंसे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि ये जड़ निकला कहाँ से, तो जड़ निकल रहा है रसिया से। अमेरिका का कहना ये है कि तुम रसिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करो, और इंडिया का कहना ये है कि हम रसिया से ऑयल इंपोर्ट करेंगे। तो अगर हम लोग ब्रॉडली समझें तो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम तो कंज्यूमर को कुछ नहीं है, क्योंकि अगर रसिया से गवर्नमेंट सस्ते में ऑयल इंपोर्ट कर रही है तो कौन सा कंज्यूमर को सस्ते में ऑयल बिक रही है। 20% तो इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट उसके बाद भी रेट इतने ज़्यादा हायर है। तो फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरेबिया से करते हैं कि ईरान से ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो कंज्यूमर को तो प्राइस उतना ही पड़ना है। तो गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देख रही है कि कम रेट में मिल जाए और ज़्यादा रेट में कंज्यूमर में बिक जाए। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस बार ये वर्क करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इंडिया को बैकफुट में आना पड़ेगा। और रही बात पेट्रोटिज्म की, जितना प्यार इंडियन से करते हैं, मतलब इंडियन इंडिया से करते हैं उतना ही प्यार अमेरिकन अमेरिका से करते हैं, तो दोनों का पेट्रोटिज्म लेवल ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा है। तो वही बात है। लेकिन बोलते हैं कि 25 ऑफ अगस्त के कोई वहाँ के जो ट्रेड डील करने के लिए अमेरिका से इंडिया में आएंगे, वहाँ से ट्रेड डील होगा, तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। लेकिन फॉर द मोमेंट तो मेरे को प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन रही बात अगर मार्केट की, तो मार्केट रिकवर कर लिया, अभी मार्केट को लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि 50% टैरिफ में तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि होगा तो होगा कैसे, ये वाली बात होती है। लेकिन बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर एंड दिस इज हाउ द मार्केट रिएक्ट्स व्हेन द प्रॉब्लम क्रिएटेड। लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।